तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे जो डबल हाइट की जो स्टेजिंग होती है वो हम कैसे करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो ये छत की हाइट है, जो ये जैक है 2x3 का मतलब होता है 2 मीटर का जो ये होता है ये आउटर होते हैं, और 3 मीटर का जो ये है इनर है। तो 3x2 के जैक हैं यहाँ पे, तो 3x2 15, ठीक है। तो अप्रोक्स ये 16 फीट। तो ये ग्राउंड फ्लोर से जो ये सीलिंग लगाई गई है फर्स्ट फ्लोर की, ये 16 फीट की हाइट पे है। और जो छत की हाइट है, जो छत की सीलिंग है वो 24 फीट पे है, और छत का जो टॉप है वो 24.5 फीट पे है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो 24 फीट की हाइट है, तो 24 फीट की हाइट की जो स्टेजिंग है हम वो कैसे करते हैं। तो ये 16 फीट की हाइट पे फर्स्ट फ्लोर की ये हाइट की है, एक सिंगल, ठीक है। तो हम डबल स्टेजिंग के बारे में देखेंगे, डबल स्टोर्स के बारे में, डबल हाइट के बारे में। तो ये अभी एक हाइट की स्टेजिंग की है 16 फीट में, उसके ऊपर हमने की है फिर 8 फीट की हाइट पे, ठीक है। तो यहाँ पे सभी जो स्टेजिंग की गई है वो जैक से की गई है। और यहाँ पे जो ये बेम्बूज हमने इसको बाइंड किया, जैसे ये बम्बू को एक दूसरे से बांधा गया है। ये जो जैक है ये क्या है कि इसके नीचे बीम है, तो बीम हैवी रेनफोर्समेंट उसमें है और हैवी लोड के अकॉर्डिंग, ताकि जो लोड आने पे जो जैक है बीच में से बैंड होके स्लिप ना करे, ठीक है। एक दूसरे, अगर ये कोई सा भी जैक स्लिप कर जाता है या फिर जैक नीचे दब जाता है तो वो एक दूसरे से में डिफ़िकल्ट आ जाता है, वो मतलब CFL होने का चांस रहता है। तो इसीलिए बम्बूज से क्या है, एक दूसरे जैक को अच्छे से बांधा गया है। तो ये ज़रूर करना चाहिए ताकि जो डबल स्टेजिंग की जो सेटरिंग है वो फेल ना हो, ठीक है। तो सभी देखा गया कि जो कोकोनट से जो ऑयल, कोकोनट की जो रोप्स होते हैं, रस्सी होती हैं, उससे अच्छे से बांधा गया है और बम्बूज को इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो बांधने के लिए देख सकते हैं आप किस तरह में बांधा गया है रस्सी को, ठीक है। और जैक्स भी देखे गए हैं, जो जैक्स हैं टोटल, जैसे कि यहाँ पे पूरे बॉटम में रखा गया है और काफ़ी ये वाला रखा गया है। तो इसमें जो मेटल है नीचे क्या है, प्लेट रखा गया स्टेजिंग के लिए। जो बीम के नीचे है वो प्लेट है, और जो यहाँ पे है इसके नीचे कोई नहीं है, इसके नीचे जस्ट सोलिंग है। सोलिंग क्या है, स्टोन को यूज़ किया गया, स्टोन एंड कोर्स सैंड को अच्छे से इसको फैला के, और इसके बाद जो रोलर है वो रोलर कॉम्पैक्टर जो चला जाता है, अपने रोड बनाने में यूज होता है, जो रोड बनाने में आता है काम में, हैवी व्हीकल होता है, उससे ये कॉम्पैक्ट किया गया है सोलिंग को, ताकि इसके ऊपर जो कंक्रीट है, वो जो ट्रीमिक्स है वो ईजिली आसानी से आ जाए और छत की साथ साथ स्टेजिंग में काम आ जाए। दूसरा ये है कि जो सरफेस है, जैसे नीचे आप सरफेस देख पा रहे होंगे, जो भी ये सब ग्रेड है ये प्रॉपर लेवल में भी आ जाएगा, ठीक है, ताकि हमारे जो जैक है ऊंचे नीचे ज़्यादा ना हो, फ़र्क हो। और जो प्लेट है, प्लेट के लिए इसलिए यूज की गई है, जो कॉलम टू कॉलम बीम है उसके अंदर रेनफोर्समेंट भी है, प्लस कंक्रीट है, प्लस स्लैब का जो लोड है वो बीम के ऊपर ट्रांसफ़र है, और हैवी लोड को ट्रांसफ़र प्रॉपर रजिस्ट करने के लिए नीचे हैवी प्लेट का यूज किया गया है। जैसे कॉलम के लिए फुटिंग बनाते हैं, सेम यहाँ पे स्टेजिंग के लिए हमने यहाँ पे प्लेट का इस्तेमाल किया है, ताकि ये प्रॉपर रजिस्ट कर ले और बीच में जो नीचे धंसे ना नीचे, ठीक है। और ऊपर हमने यहाँ पे जो जैक है 2x3 के जैक इस्तेमाल किए हैं, 2x4 के जैक भी है इसमें, एंड 3x2 के जैक भी है। तो मोस्टली इसमें 2x2 के जैक इसमें यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे ऊपर जो प्लेट है 3x2 की प्लेट है, और जो चैनल्स है वो 4 इंची का इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। और बत्ता भी है, चैनल्स भी हैं, तो सभी स्टेजिंग प्रॉपर किया है। तो चैनल्स को क्या है, चैनल्स को बाइंडिंग वायर के साथ में इसको बांधा गया है, ताकि ऊपर से ये अगर उल्टल कोई मूवमेंट होता है कंक्रीट के अंदर, कंक्रीट डालने के बाद जो स्टेजिंग है, शटरिंग है जो नीचे वाली, उसमें मूवमेंट होता है वो हिले ना, और जैक हमारे हिले ना, वो गिरे ना, ठीक है। तो अच्छे से प्रॉपर सभी जो जैक है ऊपर यू जैक आप देख पा रहे होंगे, उसको तार से बांधा गया है, ठीक है। तो मैं वो पास से दिखा देता हूँ अभी पास में, ठीक है। तो सभी जैक को तार से बांधा गया है यहाँ पे। उसके बाद हम ऊपर आपको चल के दिखा देंगे तो कैसे स्टेजिंग हुई है। तो सभी बांस को अच्छे से बांधा गया है, जो भी, ताकि इसके अंदर मूवमेंट ना हो। और स्पेसिंग ज़्यादा है, देखो स्लैब के अंदर तो स्पेसिंग है 2 से 3 फीट की स्पेसिंग है, ठीक है। तो 2 से 3 फीट ज़्यादा दूरी स्पेसिंग ना रखे, जिससे कि लोड ट्रांसफ़र प्रॉपर हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे जो बीम है, बीम के अंदर आपने देखा, यहाँ पे दिखा पा रहे होंगे हम आपको, जैक जो है वो कम से कम 2 से 2.5 फीट की दूरी पर लगाएगा, और पास में जैक इस्तेमाल करें,
ताकि जो लोड है डबल लोड इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके ऊपर जो सेटरिंग है उसका स्टेजिंग का लोड प्लस उसके ऊपर जो आपका रेनफोर्समेंट है और सेटरिंग का जो लोड है वो प्रॉपर ट्रांसफ़र हो जाता है। अभी आपको ऊपर दिखाएंगे, तो यहाँ से अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। ऊपर स्टेजिंग की गई है, तो ऊपर चलते हैं अभी हम। तो ये स्टेजिंग है और ऊपर स्टेजिंग में दिखा देते हैं। नीचे स्टेजिंग है और ऊपर स्टेजिंग है। तो जैसे भी हमने नीचे से दिखाया था अभी आपको, जो प्लेट्स हैं जैसे आप सेटरिंग छत की सेटरिंग के लिए प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं, ऐसे यहाँ पे प्लेन लगाया गया, पूरी स्लैब बना दी गई है। ठीक है, स्टेजिंग से फर्स्ट स्टेजिंग हो गई। अब हमारा हो गया डबल हाइट के लिए, तो डबल हाइट स्टेजिंग। तो ये हमारी डबल हाइट ये सेकंड फ्लोर के लिए आ गया है, जिससे कि फर्स्ट स्टेजिंग एंड ये सेकंड स्टेजिंग। तो सेकंड स्टेजिंग के लिए जो यूज किए गए हैं, जो जैक्स हैं वो 2x2 के एंड 2x3 के जैक यूज किए गए हैं। 2x3 का मतलब होता है आपके 2 मीटर के आउटर एंड 2 मीटर के ये इनर। ठीक है, तो ये 2x2 का जैक है जो बीम के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि बीम की जो डेप्थ है 750 है और जो साइड्स हैं वो 600 mm है। ठीक है, और स्लैब की जो थिकनेस है वो 150, सो इसीलिए जो ओवरऑल डेप्थ होती आती है बीम की 750 है। तो हैवी कॉलम है, हैवी स्ट्रक्चर है, तो इसी बेस पे प्रॉपर सेफ एक्सपेंशन ज़्यादा रहता है। तो सेफ स्ट्रक्चर के लिए हमें प्रॉपर मैनेज करना होगा। ठीक है, और जो बीम है, बीम के नीचे आपने देख पा रहे होंगे जो स्टेजिंग है यहाँ पे वो आस-पास में लगाए गए, ताकि जो लोड है वो प्रॉपर सेफ एक दूसरे जैक पे ट्रांसफ़र हो जाए और बीच में जो बैंड है जो सेटरिंग है वो फेल ना हो। ठीक है, तो इसलिए पास में होना ज़रूरी है। वहीं पे आप स्लैब में देख पा रहे हैं, तो स्लैब में जो एक होता है वो कम से कम 3-3 फीट की दूरी पे होना चाहिए। इससे ज़्यादा फीट की दूरी पे जैक ना हो, ताकि जो लोड है प्रॉपर आसानी से इस पर सेफ लोड ट्रांसफ़र हो जाए। तो यहाँ पे 2x2 के जैक बीम में है ताकि वो आसानी से सेफ रहे। और उसके बाद जो छत में है 3x2 के जैक इस्तेमाल किए गए हैं एंड 2x2 के जैक भी इसमें यूज हो सकते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग आप जैक को लगाएं, जो स्टेजिंग है उसी को लगाएं। अगर आपकी 24 फीट है तो इसको आप 15 फीट की लगा सकते हैं, नीचे वाली 15 फीट को, उसके बाद हमारा ये 9 फीट को लगा सकते हैं ऊपर। ठीक है, तो इसी बेस पर हमारा लगाना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्लेट हैं ये सभी फर्स्ट स्टेजिंग एंड ये सेकंड स्टेजिंग है। इसके ऊपर हमारी जो स्लैब है वो कास्टिंग होने वाली है। नीचे प्रॉपर बम्बू से बांध लेना, ताकि जो हमारा जो शेप है वो नीचे, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था बम्बू से, तो ये बम्बू से बंधे होने चाहिए और ऊपर की स्टेजिंग है इस तरह से रहना चाहिए। तो सभी जो जैक है, जो ये जैक होते हैं, इसका भी आप एक ध्यान रखना है। जो बीम के जैक होते हैं वो आपके चैनल्स के ऊपर हो। जैसे ये बीम है, इस बीम का जो चैनल है ये वाला, ये प्लेट के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये साइड में एंगल्स होती हैं, यहाँ पे होना चाहिए, या फिर जो चैनल्स होता है, यहाँ पे चैनल होता है, इसके ऊपर होना चाहिए। क्या होता है कि जो चादर होती है वो हैवी तो है, बट लेकिन इस पर लोड आएगा तो ये चादर जो है वो नीचे की तरफ बैंड भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बैंड भी हो सकती है, इसलिए मूवमेंट इसमें आएगा कि लोड ट्रांसफर होने से मूवमेंट आएगा इसके अंदर। तो ये हमेशा चैनल्स के ऊपर होने, जैसे कि सभी जो ये हैं, जो जैक है ये बीच में एंगल्स पे रखा हुआ है, ताकि जो एंगल होती है वो डबल एंगल हो गई दोनों प्लेटों की, तो यहाँ पे लोड आने पे ही बैंड नहीं होगी। ऐसे ही यहाँ पे जो जैक है इसके नीचे भी जैक है, यहाँ पे चैनल है, तो इस चैनल के नीचे जैक लगाया तो जैक के ऊपर जैक ट्रांसफ़र होगा तो आसानी से मूवमेंट कर लेगा। जैसे अगर कॉलम आपको छत के नीचे आप यहाँ पे देंगे, अगर कॉलम के ऊपर कॉलम है तो आसानी से लोड ले लेता। अगर कॉलम यहाँ पे दे देंगे आप छत के ऊपर, छत के नीचे, तो और इसके ऊपर आप यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, इस छत के नीचे कॉलम नहीं है और आप छत के ऊपर कॉलम दे देंगे, तो वो क्या होगा, इन फ्यूचर में छत नीचे बैठ जाएगी, तो वो क्या होगा, ठीक है, तो वो फेल होने का चांस रहते हैं। तो हमेशा कॉलम नीचे आया है, जैसे आपने जैक नीचे लगाया चैनल के नीचे, और आप चैनल के ऊपर ही आप जैक को इस्तेमाल करें हमेशा। जैसे ये सभी जो जैक है ये चैनल के ऊपर रखा गया, कोई प्लेट जैसे प्लेट के ऊपर रखा गया, ये गलत है। तो जो भी मिस्त्री होगा उससे ठीक कराएंगे तो चैनल के ऊपर ही इसको रखवाएंगे। ठीक है, और हमेशा ये भी ध्यान देना है, जो भी जैक होता है वो टेपर नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो जैक है कितना टेपर है, ये जो जैक है बहुत ज़्यादा टेपर है। जैसे कि ये छत है तो छत में क्या हुआ, ये बड़ा जैक है या फिर जैक के अंदर फॉल्ट है तो इसको चेंज करवाओ। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरह सभी जैक हमेशा सीधे रहने चाहिए ताकि आसानी से
छत का जो लोड है वो प्रॉपर मूवमेंट आसानी से कर ले। अगर छत के ऊपर कास्टिंग करते हैं, चलते हैं, तो वो मूवमेंट करता है तो लोड आने पे क्या हुआ, प्लेट के ऊपर स्लिप करेगा। जैसे ये बिल्कुल किनारे पे रखा हुआ है जैक, ये टेपर्ड है, तो ये ऐसे जैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे डबल हाइट की स्टेजिंग करनी चाहिए। अब ये आपको ओवरऑल दिखा देते हैं अभी आपको। जैसे कि अभी आपको दिखा रहे हैं हमने, ये डबल हाइट की स्टेजिंग हो गई है और ये लास्ट में कास्टिंग वाली स्लैब हो चुकी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कास्टिंग स्लैब को कास्टिंग करेंगे। तो इसको कास्टिंग करने के लिए आपको डबल हाइट की स्टेजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इसकी स्लैब की जो हाइट है वो 24 फीट है और स्लैब का जो टॉप है वो 24.5 फीट पे है, ठीक है। तो इस तरह से डबल हाइट की जो स्टेजिंग है वो की जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।